The publication presents digital learning. Hello students, today in this presentation I will teach you the chapter मधु और मधुमक्खी। दुनिया में मधुमक्खियों की जातियों की विविधता में एपिस फ्लोरिया और एपिस डोरसेटा जैसी छोटी जातियां शामिल हैं, जो मुख्यतः भारत, मलाया और श्रीलंका में पाई जाती हैं। मधुमक्खियों की 4 प्रमुख जातियां हैं, जिनमें एपिस सेराना और एपिस मॉलिफेरा प्रमुख हैं। ये जातियां छत्ते बनाने और शहद संग्रह करने में माहिर हैं। मधुमक्खियों में 3 प्रकार की महिलाएं होती हैं: मादा रानी, कामगार और नर रानी। मक्खी का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह हजारों अंडे देती है। इनमें से कुछ बच्चे रानी बनने की प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे को मारते हैं, जबकि कामगार मक्खियां अंडों की देखभाल करती हैं। ये अंडे न केवल नई मक्खियों को जन्म देते हैं, बल्कि छत्ते की सुरक्षा और संचालन में भी योगदान देते हैं। रानी की देखभाल और खाना खिलाने का कार्य कामगार मक्खियों द्वारा किया जाता है। कामगार मक्खियां फूलों से रस इकट्ठा करती हैं और इसे शहद में परिवर्तित करती हैं। शहद बनाने के लिए उन्हें लाखों फूलों का रस चूसना पड़ता है। जब रानी अपनी संतानों के साथ नई जगह के लिए उड़ान भरती है, तो कामगार नई बस्ती बनाने में जुट जाती है। मधुमक्खियों का बनाया हुआ छत्ता कलात्मक होता है और उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है। शहद विभिन्न कारकों के अनुसार अलग अलग स्वाद और गुणों में पाया जाता है। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है और इसके औषधीय गुणों के लिए इसे प्राचीन समय से प्रयोग किया जाता है। शहद में कई पोषक तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य लाभ के लिए फायदेमंद होते हैं। इसका सेवन विभिन्न बीमारियों में राहत देता है। ये न केवल ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि शरीर के वजन को नियंत्रित करने और स्वास्थ्य सुधारने में भी सहायता करता है। इसके नियमित सेवन से आंखों की रोशनी में सुधार होता है और कुपोषित बच्चों में वजन बढ़ाने में मदद मिलती है। शहद का उपयोग सर्दियों में विशेष रूप से किया जाता है, जब यह त्वचा की चमक और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। बच्चों, मधुमक्खियों से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, सहयोग और अनुशासन से ही सफलता मिलती है।